वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है सेफ्टी सेव्स। चलिए शुरू करेंगे। कुणाल वॉज ए केयरलेस बॉय। जो कुणाल था वो बहुत ही लापरवाह बच्चा था। ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली। वो अक्सर जो चीज़ें था वो बहुत ही केयरलेसली करता था। केयरलेसली मतलब ही ऑफन डिड थिंग्स केयरलेसली, तो वो अक्सर जो काम जो था वो लापरवाही में ही करता था। हिज पेरेंट्स ऑलवेज स्कोल्डेड हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। उसके जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा, उसको हमेशा डांटते रहते थे उसकी लापरवाही की वजह से। वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। वो बहुत ही परेशान था। कौन? कुणाल बहुत ही परेशान था। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन। क्यों परेशान था? क्योंकि उसको अपना पेन नहीं मिल रहा था। अब क्यों चाहिए था उसको पेन, आगे देखते हैं। ही नीडेड द पेन टू राइट हिज इंग्लिश टेस्ट। उसको पेन की ज़रूरत थी क्योंकि उसका स्कूल में जो इंग्लिश का टेस्ट था, तो उस टेस्ट को लिखने के लिए उसको पेन की ज़रूरत थी और वही पेन वो ढूंढ रहा था। He searched for it everywhere but could not find it. उसने हर जगह उसको सर्च किया, ढूंढा, लेकिन वो उसको नहीं मिला। As Kunal was getting late for his school, he hurried down the road to catch the bus to school. क्योंकि जो कुणाल था वो बहुत ही लेट हो रहा था स्कूल के लिए, इसलिए वो बहुत ही तेजी से दौड़ा अपनी बस को पकड़ने के लिए। He hurried down the road to catch the bus to school. जो उसकी स्कूल की बस थी उसको पकड़ने के लिए वो बहुत ही तेजी से दौड़ा। He saw a large red colored bus leaving the bus stop. उसने क्या देखा? उसने देखा बहुत बड़ी लाल रंग की बस जो थी वो बस स्टॉप से निकलने ही वाली थी, है ना। He ran after it and jumped onto the bus. इसलिए वो दौड़ा और बस के ऊपर चढ़ गया तेजी से, क्योंकि जैसे बस जब चलने वाली होती है ना, तो जब हम ऐसे चलने वाली बस के ऊपर अगर हम चढ़ते हैं तो क्या होता है, एक डर होता है कि हो सकता है कि हम गिर भी सकते हैं। तो ये सेफ नहीं है उसके ऊपर एकदम से चलती बस के ऊपर चढ़ना। तो इसी तरीके से जो कुणाल था वो भी जब लेट हो रहा था तो हड़बड़ाकर वो तेजी से बस की तरफ दौड़ा और तेजी से बस के ऊपर बैठ गया। An old man who was sitting in the bus says, कुणाल को एक ओल्ड मैन देख रहा था जो बस के अंदर ही बैठा था। वो ओल्ड मैन क्या कहने लगे? ओल्ड मैन, डोंट यू नो, कि क्या तुम्हें नहीं पता? ट्राइंग टू कैच ए रनिंग बस इज ए डेंजरस थिंग टू डू। कि चलती बस को पकड़ना या चलती बस पे चढ़ना क्या हो सकता है? जानलेवा हो सकता है, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। कुणाल, आई एम इन ए हरी, आई हैव ए टेस्ट टुडे। तो कुणाल क्या जवाब देता है कि मैं जल्दी में हूँ, आज मेरा टेस्ट है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस माई टेस्ट। मैं अपना टेस्ट मिस नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर बस छूट जाएगी तो उसका टेस्ट भी मिस हो जाएगा। ओल्ड मैन, इट्स बेटर टू मिस ए टेस्ट देन टू मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो वो ओल्ड मैन जो है वो कुणाल को कहते हैं कि ये बेटर है कि तुम अपने टेस्ट को मिस कर जाओ बजाय कि तुम अपनी बची हुई जो ज़िंदगी है उसको मिस करो। मतलब क्या है कि इस तरह की जो एक्टिविटी है बस में चढ़ना, तो ये क्या है, जानलेवा साबित हो सकती है। इससे एक्सीडेंट भी हो सकता है और जान का खतरा भी हो सकता है। तो बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा कि वो ज़्यादा बेटर है कि तुम अपना टेस्ट मिस कर जाओ, उससे कुछ लॉस नहीं होगा अगर तुम्हारा टेस्ट मिस हो जाएगा, लेकिन इस वजह से तुम्हारी अगर लाइफ मिस हो जाएगी, बची हुई ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी, तो वो सही नहीं होगा। कुणाल, सॉरी अंकल, आई विल कीप इट इन माइंड एंड फॉलो इट। तो कुणाल कहता है कि सॉरी
सॉरी फील करता है और कहता है मैं इस बात को ध्यान में रखूँगा और उसको फॉलो करूँगा। द बस वॉज क्राउडेड, जो बस थी वो बहुत ही भरी हुई थी। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड्स बट नो वन वॉज देयर। जो कुणाल था उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा पर उसको कोई भी वहाँ दिखाई नहीं दिया। He found that he was on the wrong bus, तो उसने देखा कि वो गलत बस में आ गया है। एक तो इतनी मुश्किल से उसने बस पकड़ी और उसके बाद उसको ये पता चला कि वो गलत बस में बैठ गया है। His face turned pale, उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया क्योंकि उसका टेस्ट भी था। इस बात का भी उसको डर था कि टेस्ट उसका मिस ना हो जाए और बस भी उसकी गलत बस में वो बैठ गया, तो इस वजह से उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया। ही जम्प्ड ऑफ द मूविंग बस, वो फिर चलती बस से कूद गया। एक तो उसने सॉरी फील किया पहले, लेकिन उसने उस सॉरी को याद नहीं रखा कि किस बात के लिए उसने सॉरी फील किया था और उसने वही गलती फिर से दोहराई। ही लैंडेड विद ए बम्प ऑन द रोड। ही लैंडेड विद ए बम्प ऑन द रोड का मीनिंग ये है कि वो जब चलती बस से कूदा तो उसने ज़मीन से टकरा कर के वो नीचे उतरा। अ स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, तो जैसे ही वो अचानक से टकराया तो सामने से क्या आ रहा था, एक स्कूटर आ रहा था फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, पीछे से एक स्कूटर आया। इट स्टॉप जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम, तो वो स्कूटर था वो उससे बहुत ही कम दूरी पे था, मतलब उससे उसका एक्सीडेंट हो सकता था। ठीक है, जैसे वो कूदा, टकराया, धरती से वो टकराया, रोड पे वो टकराया और टकरा के देखिए आप फोटो में भी देख सकते हैं किस तरीके से वो नीचे गिरा। और सामने से क्या आ रहा था, पीछे से एक स्कूटर आया और स्कूटर बस थोड़े इंचेस अवे था उससे। द वुमेन ऑन द स्कूटर शाउटेड एट हिम, जो विमेन यहाँ फोटो में दिखाई दे रही है वो स्कूटर पे बैठी हुई वो चिल्लाने लगी उसके ऊपर। तो क्या कहती हैं वो वुमेन, डू यू वॉन्ट टू हर्ट योर सेल्फ, क्या तुम अपने को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? कुणाल, नो आंटी, नहीं। आई एम सॉरी, फिर सॉरी बोलता है, नो आंटी, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग लेट टू स्कूल, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। विमेन, डज दिस मीन यू विल जंप ऑफ द बस, कि क्या इसका ये मतलब है, विमेन कहती हैं, जो वो आंटी वो ये कहती है कि क्या इसका ये मतलब है कि तुम बस से कूद जाओगे? डोंट यू नो जंपिंग ऑफ ए मूविंग बस इज़ डेंजरस, कि क्या तुम नहीं जानते कि बस से कूदना जानलेवा साबित हो सकता है? कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, वो जो कुणाल था ये सुनकर ज़ोर से रोने लगा। ही वॉज बैडली इंजर्ड, और उसके बहुत चोट भी आ गई थी। ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, शी लिसन केयरफुली, तो कुणाल ने अपनी सारी कहानी उसको आंटी को बताई और उन्होंने उसको ध्यानपूर्वक सुना। विमेन, रिमेंबर इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, तो वो कहती ये हमेशा याद रखो कि सॉरी बोलने से अच्छा क्या है कि तुम सेफ रहो, सुरक्षित रहो। कुणाल, व्हाट शुड आई डू आंटी, कि मैं अब क्या करूँ आंटी? विल यू प्लीज़ टेक मी टू द डॉक्टर, क्या आप मुझे डॉक्टर के पास लेके जा सकती हो? विमेन, आंटी क्या कहती हैं, श्योर, आई कांट लीव यू एलोन इन सच ए सिचुएशन, तो वो कहती है कि हाँ ज़रूर, बिल्कुल, कि मैं तुमको इस सिचुएशन में ऐसे नहीं छोड़ सकती। कुणाल, थैंक यू वेरी मच आंटी, तो वो आंटी को थैंक यू बोलता है। ऑन द वे शी रिसाइटेड हिम अ पोएम, अब जब वो आंटी कुणाल को डॉक्टर के पास ले जा रही थी तो रास्ते में वो जो विमेन थी, जो आंटी थी, वो एक पोएम सुनाती हैं कुणाल को। तो आइए चलते हैं, पोएम देखते हैं कैसी है। नेवर प्ले ऑन द रोड, कि रोड पे कभी भी मत खेलो, सड़क के ऊपर मत खेलो। नेवर रन अक्रॉस, कभी भी रोड पर ऐसे दौड़कर नहीं चलो।
नहीं भागो, नेवर वॉक इन ग्रुप्स, कभी भी झुंड बनाकर हमें सड़क पर नहीं चलना चाहिए। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, कभी भी ट्रैफिक के जो नियम हैं, यातायात के जो नियम हैं, उनको हमें ब्रेक तोड़ना नहीं चाहिए। नेवर जंप फ्रॉम ए बस, कभी भी बस से नहीं कूदना चाहिए। नेवर कैच ए रनिंग बस, कभी भी चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं, कभी भी चलती बस को नहीं पकड़ना चाहिए। नेवर पुट योर हेड और हैंड्स आउट, मतलब बस से बाहर जब आप बस में बैठे हैं तो उस बस के बाहर अपना हाथ या सर जो है, सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए। जैसे विंडो होती है बस में, तो अपने हाथ या सिर जो है वो बाहर हमें नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि ये सब क्या हो जाते हैं, डेंजरस साबित हो सकते हैं। नेवर येल, स्क्रीम और शाउट, कभी भी चीखना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। डूइंग दिस यू विल ऑलवेज बी सेफ एंड साउंड, अगर तुम ये सारे जो रूल्स फॉलो करते हो तो तुम हमेशा सेफ रहोगे और साउंड रहोगे। तो ये जो नियम होते हैं, ये नियम किस लिए बनाए गए हैं, ताकि आप सब लोग जो हैं वो सेफ रहें। बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, कि तुम और तुम्हारे आसपास, मतलब जो सेफ रहने की बात की गई है कि तुम भी सेफ रहो और जो तुम्हारे आसपास है वो भी सेफ रहे। हमें अपने को भी बचाना है और आसपास वालों को भी बचाना है। कुणाल had learnt a lesson. He vowed never to be careless ever again. तो इस तरीके से कुणाल ने एक सीख सीखी, एक सबक मिला कुणाल को, और उसने ये कसम खाई कि वो कभी भी लापरवाह नहीं होगा, कभी भी लापरवाही नहीं करेगा। और लास्ट लाइन है बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। तो इसका मतलब है देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे इसके वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स के नाम से हैं वर्ड मीनिंग्स, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है डेंजरस, मतलब खतरनाक। पेल है पीला पड़ना। क्राउडेड है भीड़ भरी, जैसे जो बस थी वो उसकी क्राउडेड थी जिस बस में कुणाल बैठा था। इंजर्ड है घायल होना, जब कुणाल ने जंप किया मूविंग बस से तब वो घायल हो गया, इंजर्ड हो गया। इंसिडेंट मतलब घटना, उसने कुणाल ने अपनी सारी घटना आंटी को बताई। येल होता है चिल्लाना, ठीक है। तो ये थे वर्ड मीनिंग्स। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।